आप सभी प्रेमियों, साधकों और सत्य की खोज में निकले यात्रियों का इस पावन यात्रा में स्वागत है। हम अभी अभी उस अद्भुत अध्याय से निकले हैं जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य समझाया था, वह मार्ग जिसमें कर्म करते हुए भी मन निर्विकार रहता है, जहां हर कार्य भगवान को अर्पण हो जाता है। पिछले अध्याय के अंत में अर्जुन की जिज्ञासा वहीं ठहरी थी कि इस जीवन में पूर्ण शांति और मुक्ति किस मार्ग से संभव है, क्या संन्यास लेकर या कर्म करते हुए। और अब उसी प्रश्न का उत्तर हमें अध्याय 5 में मिलने वाला है। आज हम उस सत्य के और करीब पहुंचेंगे जहां जीवन की सबसे गहरी उलझनों का हल छुपा है। सोचिए, कितने लोग हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से थके हुए, टूटे हुए और खोए हुए महसूस करते हैं। कितने लोग हैं जो सफलता की दौड़ में हैं लेकिन मन की शांति को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। रिश्ते उलझते जा रहे हैं, भरोसा कम होता जा रहा है और आत्मविश्वास किसी पुरानी याद की तरह धुंधला पड़ चुका है। दिन रात की भागदौड़ में हमें लगता है कि सब कुछ पा लेंगे, लेकिन भीतर का खालीपन भर नहीं पाते। अध्याय 5 हमें एक अनमोल चाबी देता है, यह समझने की कि असली मुक्ति बाहरी दुनिया से भागकर नहीं, बल्कि उसी में रहकर, लेकिन भीतर से आजाद होकर मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सभी को सिखाते हैं कि संन्यास और कर्मयोग का असली अर्थ क्या है। वे बताते हैं कि यह केवल वस्त्र बदलने या घर छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि मन के बंधनों को तोड़ने का विज्ञान है। आज हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी आसक्ति के कर्म करना संभव है, कैसे भीतर से स्थिर रहकर बाहरी जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाएगा कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो आइए चलें उस अद्भुत संवाद की ओर जहां अर्जुन के सवाल हमारे सवाल बन जाते हैं और कृष्ण के उत्तर हमारे जीवन की दिशा। आज का यह अध्याय न सिर्फ हमें गीता का ज्ञान देगा, बल्कि हमारे भीतर एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और जीने का नया तरीका जगाएगा। क्योंकि जब मन मुक्त होता है तभी जीवन सच में शुरू होता है। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, जैसे मन में वर्षों से दबा एक प्रश्न अब शब्द बनने को तैयार हो। कृष्ण, आपने मुझे कर्मयोग का मार्ग दिखाया, सिखाया कि परिणाम की आसक्ति छोड़कर कर्म करना ही शांति की कुंजी है। लेकिन अब मेरे भीतर एक और सवाल जाग उठा है। क्या सच्ची मुक्ति केवल सब कुछ त्याग कर, संन्यास लेकर ही मिलती है? या फिर संसार के बीच रहकर भी कर्म करते करते हम उसी मुक्ति को पा सकते हैं? अर्जुन की आंखों में बेचैनी थी। यह केवल उसका सवाल नहीं था, यह सवाल हर उस व्यक्ति का था जो जीवन की भागदौड़ में थका हुआ है, जिसने सोचा है कि शायद किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी आश्रम की शांति में ही उत्तर मिलेगा। हम सब कभी न कभी यही सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ छोड़ दें, जिम्मेदारियों से दूर चले जाए, तभी मन शांत होगा। लेकिन क्या यह सच है? कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। अर्जुन, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह हर युग के हर इंसान का सवाल है। लोग सोचते हैं कि बाहर का त्याग ही मुक्ति है, पर वे भूल जाते हैं कि असली जंजीरें मन के भीतर हैं। अगर मन में आसक्ति है तो जंगल में भी वही बंधन रहेगा, और अगर मन मुक्त है तो भीड़ में खड़े होकर भी भीतर गहरी शांति मिलेगी। सोचो, वह व्यक्ति जो बाजार की भीड़ में है, 100 काम संभाल रहा है, लेकिन भीतर से निर्विकार है, क्या वह कम सन्यासी है उस साधु से जो सब कुछ छोड़कर भी भीतर क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से भरा हुआ है? मुक्ति का सवाल वस्त्र बदलने का नहीं, बल्कि दृष्टि बदलने का है। आज हम इसी सत्य की ओर यात्रा करेंगे, यह जानने की संन्यास और कर्मयोग का असली अर्थ क्या है। हम समझेंगे कि बाहर की दुनिया से भागना समाधान नहीं, बल्कि वहीं रहकर भीतर की दुनिया को जीतना ही असली साधना है। अर्जुन के प्रश्न से शुरू होकर यह संवाद हमें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां जीवन के हर कार्य, हर जिम्मेदारी, हर रिश्ता एक साधना बन जाएगा। यहां से हम जानेंगे कि असली मुक्ति कैसी होती है और वह कैसे संभव है, भले ही हम संसार के बीच हों। कृष्ण ने अर्जुन की ओर गहरी दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हों, तैयार हो जाओ,
अब हम उस ज्ञान में प्रवेश करेंगे जो तुम्हें न केवल युद्ध भूमि में स्थिर रखेगा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में अडिग बना देगा। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आप कहते हैं कि मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है, लेकिन फिर आप कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि त्याग और संन्यास में अंतर क्या है। क्या दोनों एक ही बात हैं या कुछ और? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, संन्यास का अर्थ बहुत से लोग केवल बाहर की चीजों को छोड़ देना समझते हैं, जैसे घर छोड़ना, रिश्ते तोड़ना, कामकाज बंद कर देना। लेकिन यह केवल बाहरी संन्यास है जो दिखने में तो त्याग लगता है, पर यदि मन के भीतर इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या या लोभ बाकी हैं, तो यह संन्यास अधूरा है। भीतर का त्याग ही असली संन्यास है, जहां मन किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से बंधा नहीं रहता। सोचो, एक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगल चला गया, पर मन में सत्ता की लालसा या सम्मान की चाह बची हुई है। वह चाहे जितना अकेला हो, वह भीतर से बंधा हुआ है। दूसरी ओर, एक गृहस्थ अपने परिवार और काम में लगा है, लेकिन उसका मन परिणाम की चिंता से मुक्त है। वह जो करता है, केवल कर्तव्य के भाव से करता है, बिना किसी लोभ के। कौन अधिक मुक्त है? संन्यास का असली अर्थ है मन को मुक्त करना। बाहर की वस्तुएं छोड़ना आसान है, भीतर की आसक्ति छोड़ना कठिन। और यह कार्य केवल गहरी समझ और अभ्यास से ही होता है। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, पहले भीतर के बंधन तोड़ो, बाहर के बंधन अपने आप गिर जाएंगे। अर्जुन ने यह सुनकर पूछा, तो क्या कर्मयोग और संन्यास दोनों अलग अलग मार्ग हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा को बंधन से मुक्त करना। संन्यास वह मार्ग है जिसमें बाहरी क्रियाएं कम हो सकती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर कोई उसी मार्ग पर चले। कर्मयोग वह मार्ग है जिसमें तुम संसार के बीच रहते हुए भी वही मुक्ति पा सकते हो। फर्क केवल माध्यम का है, मंजिल वही है। ज्ञान और कर्म अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान वह दीपक है जो तुम्हें मार्ग दिखाता है, और कर्म वह यात्रा है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। केवल दीपक लेकर खड़े रहना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, और बिना दीपक के चलना तुम्हें अंधेरे में भटका देगा। जब ज्ञान कर्म में उतरता है, तब जीवन साधना बन जाता है। अर्जुन, समझो, यदि तुम्हारा मन परिणामों से मुक्त है और हर कर्म भगवान को समर्पित है, तो तुम चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, तुम्हारी आत्मा उतनी ही स्वतंत्र है। असली सवाल यह नहीं कि तुम बाहर क्या करते हो, बल्कि यह कि तुम्हारा मन भीतर से कितना मुक्त है। अब जब तुम्हें यह स्पष्ट हो गया कि कर्मयोग और संन्यास एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, तो चलो अगले चरण पर बढ़ते हैं, यह समझने कि कर्म के परिणामों का त्याग कैसे किया जाए ताकि मन सचमुच शांत हो सके। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, कृष्ण, आप बार बार कहते हैं कि परिणाम की आसक्ति छोड़ दो, लेकिन यह कैसे हो? जब हम कोई काम करते हैं तो मन अपने आप सोचता है कि इसका फल क्या होगा। सफलता मिलेगी या असफलता, सम्मान मिलेगा या अपमान। मैं इस चक्र से कैसे निकलूं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह स्वाभाविक है कि मन परिणाम की ओर खींचता है, क्योंकि मन को आदत है हर काम का माप उसके फल से करने की। लेकिन यदि तुम जीवन को एक यज्ञ मानो, तो हर कर्म अपने आप भगवान को अर्पण हो जाएगा, और जो अर्पण कर देता है वह परिणाम का मालिक नहीं रहता। सोचो, एक किसान बीज बोता है। वह मिट्टी को तैयार करता है, सिंचाई करता है, पर वह वर्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसका कर्तव्य है पूरी मेहनत करना, लेकिन वह जानता है कि फल समय और प्रकृति के हाथ में है। अगर किसान हर दिन केवल यह सोचता रहे कि फसल कितनी होगी, तो वह अपना वर्तमान खो देगा और भविष्य भी अशांत बना लेगा। एक कलाकार चित्र बनाता है। यदि वह हर ब्रश स्ट्रोक में बस यह सोचता रहे कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, तो उसकी रचना में आत्मा नहीं रहेगी। लेकिन जब वह सिर्फ चित्र के साथ एक हो जाता है, तब कला अमर हो जाती है। और वही बात एक साधारण कर्मचारी पर भी लागू होती है। जब वह अपना काम केवल वेतन के लिए करता है, तो
तो हर दिन एक बोझ बन जाता है। लेकिन जब वह अपने काम को ईमानदारी और सेवा भाव से करता है तो उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। अर्जुन, परिणाम की आसक्ति छोड़ने का पहला तरीका है अपने हर काम को भगवान को समर्पित करना। दूसरा तरीका है यह याद रखना कि सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं, पर कर्म की पवित्रता स्थायी है। तीसरा तरीका है काम करते समय केवल वर्तमान क्षण में रहना, क्योंकि भविष्य की चिंता मन का सबसे बड़ा चोर है। अर्जुन ने कहा, यह बातें सुनकर मन हल्का महसूस होता है, लेकिन यह भाव स्थायी कैसे हो? कहीं ऐसा न हो कि आज प्रेरणा मिले, कल भूल जाए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो है अगला कदम अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य। प्रेरणा एक चिंगारी है, लेकिन स्थिरता वह ईंधन है जो उसे ज्योति बनाती है। अभ्यास का मतलब है बार बार सही दिशा में लौटना, चाहे मन कितनी भी बार भटके। जैसे कोई नदी पत्थरों के बीच से रास्ता बनाती है, वह एक बार में नहीं बल्कि निरंतर बहाव से चट्टानों को काटती है। तुम छोटे छोटे कदम से शुरू कर सकते हो। रोज कुछ क्षण अपने कर्मों पर विचार करो, क्या मैंने आज कुछ आसक्ति से किया? क्या मैंने कुछ भगवान को अर्पित किया? यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें अपने मन की चाल पहचानने में मदद करेगा। ध्यान भी अभ्यास का एक हिस्सा है। यह जरूरी नहीं कि घंटों बैठो, बस कुछ क्षण अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने भीतर के साक्षी को पहचानो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन अपने आप परिणाम से कम बंधने लगेगा। और वैराग्य, यह भागना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो चीजें बदलने वाली हैं, उनसे चिपकने का कोई अर्थ नहीं। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो मन का मोह ढीला हो जाता है और अभ्यास सहज हो जाता है। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य मिलकर तुम्हें अगले द्वार तक ले जाएंगे, वहां जहां तुम अपने मन और इंद्रियों को अपने सेवक बना सको, न कि उनके गुलाम। वहीं से असली आजादी शुरू होती है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, आप कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करो, पर मन और इंद्रियां तो बहुत चंचल हैं। कभी स्वाद की ओर भागती हैं, कभी रूप की ओर, कभी क्रोध में जल उठती हैं, कभी लोभ में डूब जाती हैं। क्या इनको दबाना ही समाधान है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, दबाना तो केवल भीतर विस्फोट का कारण बनता है। जैसे नदी को रोक दो तो वह बांध तोड़कर और अधिक वेग से बहती है। असली उपाय है उसकी धारा को सही दिशा देना। इंद्रियां तुम्हारे शत्रु नहीं, ये तुम्हारे वाहन हैं। अगर इनका रथ चालक मन संयमित हो तो ये तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती हैं। क्रोध को देखो, यह केवल विनाशक नहीं है, यह परिवर्तन का ईंधन भी बन सकता है। जो अन्याय पर जलता है वह उस आग को सही कार्य में लगाकर समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। कामना को देखो, जब इसे स्वार्थी भोग में खर्च करोगे तो यह तुम्हें खाली कर देगी, लेकिन जब इसे सेवा, सृजन और किसी बड़े लक्ष्य में लगाओगे तो यह ऊर्जा तुम्हें थकने नहीं देगी। अर्जुन, मनोवृत्ति बदलने के लिए एक साधन है, प्रतिस्थापन। यदि मन किसी नकारात्मक विचार या इंद्रिय आकर्षण में अटक जाए तो तुरंत उसे किसी रचनात्मक, उच्च लक्ष्य की ओर मोड़ दो। यह ऐसा है जैसे जंगली घोड़े को खुला छोड़ने की बजाय उसे रथ में जोतकर यात्रा पर लगा देना। और यह नियंत्रण अभ्यास से आता है। जब तुम बार बार इंद्रियों को ऊंचे कर्म की ओर मोड़ते हो तो वे आदत डाल लेती हैं। तब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें खींचती नहीं, बल्कि तुम्हें सहारा देती हैं। अर्जुन ने पूछा, जब इंद्रियां दिशा पा जाती हैं तो क्या मन स्थिर हो जाता है? कृष्ण ने कहा, यही तो अगला कदम है अर्जुन, समत्व। जब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे आदेश में हों, तब मन को सुख और दुख दोनों में समान बनाना संभव हो जाता है। सोचो, समुद्र में लहरें आती हैं, कभी ऊंची कभी नीची, लेकिन गहराई में पानी शांत रहता है। यही स्थिति योगी की होती है। बाहरी जीवन में सफलता आती है, विफलता भी आती है, प्रियजन पास आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। यदि तुम्हारा मन इन लहरों के साथ ऊपर नीचे होने लगे तो तुम्हारी ऊर्जा टूट जाएगी। लेकिन यदि तुम भीतर के समुद्र को पहचान लो तो लहरें केवल सतह पर खेलेंगी,
तुम्हें डुबो नहीं पाएंगी। व्यवहार में समत्व का अर्थ है, जब सुख आए तो उसे पकड़े बिना उसका आनंद लो, और जब दुख आए तो उसे असहनीय समझे बिना स्वीकार करो। रिश्तों में भी यही दृष्टि रखो। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा प्रेम और शांति तुम्हारे अपने भीतर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। अर्जुन, यह समानता कोई ठंडापन नहीं है, बल्कि यह सबसे ऊंचा प्रेम है, क्योंकि यह शर्तों से मुक्त होता है। और जब तुम इस समत्व में स्थित होते हो, तब ज्ञान केवल पढ़ा हुआ नहीं रहता, बल्कि वह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अगले भाग में तुम्हें बताऊं कि यह अनुभव कैसे ज्ञान को जीवित करता है? अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आपने कहा कि समत्व में स्थित होने पर ज्ञान अनुभव में बदल जाता है, लेकिन क्या ज्ञान और अनुभूति अलग अलग हैं? क्या केवल पढ़ने, सुनने और समझने से सब कुछ हो जाता है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ज्ञान वह है जो तुम्हारे मन में शब्दों, विचारों और तर्क के रूप में रहता है। अनुभूति वह है जब यह ज्ञान तुम्हारे रक्त में बहने लगता है, तुम्हारे हर निर्णय में, हर सांस में उतर जाता है। किताब में पढ़ना की आग जलाती है, यह ज्ञान है। लेकिन जब तुम्हारा हाथ सच में आग को छूता है और गर्मी को महसूस करता है, तब वह अनुभूति बन जाती है। देखो, बौद्धिक ज्ञान तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन अनुभूति तुम्हें उस रास्ते पर चलाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि केवल किताबों में ज्ञान है, पर जीवन में उसका अभ्यास नहीं, तो वह सूखा बीज है। और यदि केवल अनुभव है, पर उसके पीछे स्पष्ट दृष्टि और दिशा नहीं, तो वह बिन मानचित्र की यात्रा है। अर्जुन, जब तुम सुनते हो कि आत्मा अमर है, यह बौद्धिक ज्ञान है। लेकिन जब किसी प्रियजन के बिछड़ने पर भी तुम्हारे भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है, तब वह अनुभूति है। जीवन का असली योग यही है, ज्ञान को अभ्यास में ढालकर अनुभूति में बदल देना। और यही वह बिंदु है जहां ज्ञानी का व्यक्तित्व जन्म लेता है। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, ज्ञानी को कैसे पहचाना जाए? उसका जीवन बाकी लोगों से किस तरह अलग होता है? कृष्ण ने कहा, ज्ञानी को उसके बाहरी वस्त्रों या किसी विशेष पहचान से मत देखो। उसकी पहचान उसके स्वभाव में है। वह किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी नहीं करता। उसकी वाणी में कटुता नहीं, पर स्पष्टता होती है। वह निर्णय लेते समय दूसरों के हित और सच्चाई दोनों को साथ लेकर चलता है। ज्ञानी के हृदय में करुणा होती है, लेकिन वह अंधी दया नहीं होती। वह देखता है कि किसे कब सहारा देना है और कब स्वयं खड़े होने का अवसर देना है। उसकी निश्चलता तूफान में खड़े पर्वत जैसी होती है। चाहे सामने कोई उसकी निंदा करे या स्तुति, उसका मन स्थिर रहता है। तुम देखोगे, ज्ञानी की उपस्थिति में लोग सहज हो जाते हैं, क्योंकि वह बिना बोले भी सुरक्षा और विश्वास का अनुभव कराता है। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई होती है, मानो वह तुम्हारे भीतर के दर्द और सौंदर्य दोनों को देख चुका हो। अर्जुन, इस स्थिरता और करुणा का स्रोत है उसका ध्यान। ध्यान उसकी जड़ है, जो उसे हर क्षण पोषण देती है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, ध्यान करना तो मैंने सुना है, लेकिन यह कैसे स्थिर करता है? और ध्यान करते समय जो बाधाएं आती हैं, उनसे कैसे पार पाया जाए? कृष्ण ने कहा, ध्यान कोई पलायन नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो शुरुआत में मन इधर उधर दौड़ेगा। विचार, स्मृतियां, इच्छाएं सब एक साथ आएंगी। यह बाधाएं स्वाभाविक हैं, इन्हें शत्रु मत मानो। एक उपाय है, मन को एक बिंदु पर टिकाना। यह बिंदु श्वास हो सकती है, कोई मंत्र हो सकता है, या हृदय में ज्वलित प्रकाश की कल्पना। जब विचार भटकें, तो धीरे धीरे उन्हें वापस उसी बिंदु पर लाओ। दूसरा उपाय है, ध्यान को केवल आसन तक सीमित न रखना। दिन भर के छोटे छोटे पलों में भी ध्यान को जोड़ो। जैसे भोजन करते समय केवल भोजन पर ध्यान हो, चलते समय केवल चलने पर। यह साधना मन को स्वाभाविक रूप से वर्तमान में रखना सिखाती है। अर्जुन, जब ध्यान गहरा होता है, तो मन की अशांति शांत सरोवर में बदल जाती है। उस समय इच्छाएं अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं,
और तुम उनसे खेलते नहीं बल्कि उन्हें देख पाते हो। और यही वह अगला द्वार है जहां हम सीखते हैं कि इच्छाओं से कैसे मुक्त हुआ जाए। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, मन में एक सवाल है। ये वासनाएं, ये इच्छाएं, क्या इन्हें पूरी तरह मिटाया जा सकता है? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, वासनाएं बुझाने की चीज नहीं, दिशा देने की चीज है। इन्हें मिटाने की कोशिश वैसे ही है जैसे नदी के प्रवाह को रोकना। रुकावट से बाढ़ आएगी, पर दिशा बदल दो तो वही पानी खेतों को सींचेगा, प्यास बुझाएगा। कामना जब केवल अपने सुख के लिए हो तो वह बंधन बनती है, पर वही कामना यदि सेवा में, सृजन में, अनुशासन में ढल जाए तो वह साधना बन जाती है। कोई चाहता है कि लोग उसे सराहें, यह कामना है। वही व्यक्ति अगर यह चाह रखे कि वह अपने काम से दूसरों का भला करे तो वही ऊर्जा प्रेरणा बन जाती है। अर्जुन, मैंने ऐसे गृहस्थ देखे हैं जो धन कमाने की लालसा में डूबे थे, पर एक दिन उन्होंने तय किया कि अपनी कमाई का एक हिस्सा अनाथ बच्चों की शिक्षा में देंगे। उनकी वही वासना जो पहले केवल संग्रह में थी, अब समाज के लिए जीवनदायिनी बन गई। वासनाएं मिटती नहीं, उनका रूपांतरण होता है। और यही रूपांतरण जीवन को हल्का और उद्देश्यपूर्ण बना देता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह तो व्यक्तिगत साधना की बात हुई, पर जब हम घर, परिवार और काम में उलझे हों, तब निर्विकार रहना कैसे संभव है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन का सौंदर्य इसी में है कि तुम संसार के बीच रहकर भी उससे बंधे नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है, पर पानी की बूंदें उसे भिगो नहीं पाती। परिवार में, नौकरी में, समाज में, हर जगह तुम्हारे कर्तव्य हैं। माता पिता का सम्मान, जीवन साथी का साथ, बच्चों का पालन, कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां, इन्हें निभाना ही योग है। फर्क इतना है कि तुम इन्हें आसक्ति से नहीं, प्रेम और जिम्मेदारी से निभाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार बने, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य है उसे उसकी क्षमता के अनुसार उड़ान देना। या नौकरी में, जब तुम परियोजना पूरी करते हो तो परिणाम तुम्हारे अहंकार की जीत न बने, बल्कि उस कार्य की सफलता हो। निर्विकार कर्म का अर्थ है काम में पूरे मन से डूबना, पर फल में अपना अहंकार न मिलाना। तब तुम संसार में रहते हुए भी उसके जाल में फंसते नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर पूछा, प्रभु, और जब परिणाम आते हैं, कभी हार, कभी जीत, तब मन को कैसे स्थिर रखा जाए? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, परिणाम तो बस कहानी का एक मोड़ है, पूरी कहानी नहीं। सफलता आए तो उसे कृतज्ञता के साथ लो, अहंकार के साथ नहीं। असफलता आए तो उसे अनुभव के रूप में लो, हार के रूप में नहीं। स्वीकृति का अर्थ है जो आया है उसे मानना और उससे सीखना। यह कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि मन का संतुलन है। एक किसान अगर बरसात कम होने से फसल खो देता है तो वह निराश होकर खेत छोड़ नहीं देता। वह अगली बार बेहतर बीज, बेहतर तकनीक और धैर्य के साथ लौटता है। जब तुम हार को गुरु की तरह देखते हो और जीत को मेहमान की तरह, तब मन किसी भी स्थिति में व्याकुल नहीं होता। यह दृष्टि तुम्हें न केवल स्थिर करती है, बल्कि अगली यात्रा के लिए तैयार भी रखती है। और अर्जुन, जब यह स्थिरता गहरी हो जाती है, तब हृदय स्वाभाविक रूप से भक्ति और समर्पण की ओर बढ़ता है, जहां कर्म, परिणाम और अहंकार सब एक ही प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपने परिणामों में स्थिर रहने की बात समझाई, लेकिन मन को यह स्थिरता कब मिलती है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह स्थिरता तब आती है जब ज्ञान में भक्ति का रस घुल जाता है। केवल बुद्धि से जीवन को समझना अधूरा है और केवल भावना से चलना भी अपूर्ण है। जब तुम बुद्धि को भक्ति से जोड़ते हो तो ज्ञान सूखा नहीं रहता और भक्ति अंधी नहीं होती। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि हर कार्य को ईश्वर की अर्पण भावना से करना है। जैसे एक माली पौधों को सींचते समय इस भाव से करता है कि यह भी एक पूजा है। जब तुम अपने काम, अपने संबंध, अपने संघर्ष,
सबको ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हो तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। तब सफलता और असफलता दोनों ही ईश्वर की योजना का हिस्सा लगते हैं और मन की बेचैनी घटने लगती है। अर्जुन, एक साधारण गृहस्थ भी भक्ति में डूब सकता है यदि वह दिन की शुरुआत एक क्षण की प्रार्थना से करे, भोजन को कृतज्ञता के साथ ग्रहण करे और रात को अपने दिन भर के कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करे। यह साधारण सी लगने वाली भक्ति ही मन में गहरी शांति भर देती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, भक्ति तो मन को पवित्र करती है, पर चरित्र का निर्माण कैसे होता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, चरित्र का निर्माण केवल कर्मों से नहीं बल्कि भीतर की नैतिकता से होता है। सत्य, करुणा, संयम ये केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा के स्तंभ हैं। जैसे एक इमारत मजबूत नींव पर खड़ी होती है, वैसे ही जीवन इन मूल्यों पर टिका रहता है। त्याग का अर्थ केवल धन या सुख छोड़ना नहीं बल्कि स्वार्थ, क्रोध और छल छोड़ना भी है। जब तुम सच बोलते हो, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो, तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो। जब तुम करुणा से व्यवहार करते हो तो तुम्हारा हृदय ईश्वर के और निकट हो जाता है। और जब तुम संयम रखते हो तो तुम्हारे भीतर का बल कई गुना बढ़ जाता है। अर्जुन, मैंने देखा है कि जो व्यक्ति जीवन में इन मूल्यों को अपनाता है, वह न केवल स्वयं को ऊंचा उठाता है बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। यही आंतरिक नैतिकता धीरे धीरे मोक्ष के द्वार खोलती है। अर्जुन ने गहरी दृष्टि से पूछा, प्रभु, और अगर इस मार्ग पर चलते हुए भीतर कोई सूक्ष्म गलती रह जाए तो? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही सबसे कठिन परीक्षा है। जब साधक आगे बढ़ता है तो बाहरी प्रलोभन कम हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म जाल बुनने लगते हैं, जैसे आध्यात्मिक गर्व कि मैं दूसरों से आगे हूं या दिखावा कि लोग मुझे पवित्र समझें। यह भी अहंकार का रूप है, बस और महीन। ऐहिक गर्व, आत्म प्रशंसा और आध्यात्मिक ढोंग ये मन की चुपचाप बढ़ने वाली बेलें हैं जो साधना के वृक्ष को जकड़ लेती हैं। इनसे बचने का उपाय है ईमानदार आत्मनिरीक्षण। हर दिन अपने मन से पूछो, क्या यह कर्म शुद्ध भाव से हुआ या उसमें दिखावे की छाया थी? क्या यह विचार निर्मल था या उसमें किसी को प्रभावित करने की इच्छा थी? अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन के अंधेरे को देखना सीख लेता है, वह धोखे से बच जाता है। और जो बच जाता है, उसका मार्ग निर्मल और सहज हो जाता है। जब यह शुद्धता आती है, तब आगे का चरण, प्रगति के संकेत स्वयं जीवन में चमकने लगते हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, अगर साधक सही दिशा में चल रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि वह सच में प्रगति कर रहा है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, प्रगति की पहचान बाहरी उपलब्धियों से नहीं होती बल्कि भीतर की गहराई से होती है। पहला संकेत है आत्मशांति, वह स्थिरता जो परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं हिलती। जब सुख और दुख दोनों तुम्हें समान रूप से छूकर निकल जाते हैं तो समझो कि तुम्हारा मन गहराई में स्थिर हो चुका है। दूसरा संकेत है सर्वत्र स्नेह। यह केवल अपनों से प्रेम करने की बात नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी करुणा महसूस करना है जो तुम्हें समझते नहीं या जिनसे तुम्हारा मतभेद है। जब हृदय में यह सहज भावना जन्म लेती है कि प्रत्येक प्राणी उसी दिव्य स्रोत का अंश है, तब यह स्पष्ट है कि साधना फल दे रही है। तीसरा संकेत है परिणामों से असंलग्नता। जब तुम कार्य पूरे मन से करते हो पर उनका फल तुम्हारे मन की शांति को न तो बढ़ाता है और न घटाता है, तब यह ज्ञात होता है कि तुम कर्म के उच्चतम रूप को छू रहे हो। अर्जुन, यह तीनों संकेत आत्म मापदंड हैं जिनसे तुम अपने मार्ग की दिशा पहचान सकते हो। इन्हें देखने के लिए दूसरों की राय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह सत्य तुम्हारे अपने अनुभव में छुपा है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह सब तो स्पष्ट है, लेकिन मार्ग में बाधाएं तो फिर भी आती हैं। जब संदेह घेर ले, आलस बढ़ जाए या कोई संबंध मन को उलझा दे, तब क्या करें? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संदेह तब उठता है जब मन में अनुभव की कमी होती है। इसका समाधान है अभ्यास के छोटे छोटे प्रयोग। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि ध्यान से शांति मिलती है, तो केवल सुनने पर विश्वास मत करो,
प्रतिदिन कुछ मिनट इसे स्वयं अनुभव करो। अनुभव संदेह को जड़ से काट देता है। आलस तब बढ़ता है जब लक्ष्य धुंधला हो जाता है। इसका उपाय है लक्ष्य को हर दिन स्मरण करना और उसे छोटे छोटे कार्यों में बांटना। यदि तुम सोचो कि पर्वत चढ़ना कठिन है तो थक जाओगे, पर अगर केवल अगले कदम पर ध्यान दो तो यात्रा पूरी हो जाएगी। और जब कोई संबंध मन को बांध ले तो संवाद ही सबसे बड़ा औषध है। मौन में गलतफहमियां बढ़ती हैं, लेकिन ईमानदार और करुणा में संवाद उन्हें मिटा देता है। साथ ही अपने समय और ऊर्जा का एक हिस्सा सृजनात्मक कार्यों में लगाओ, ताकि मन केवल एक ही बंधन में न उलझा रहे। अर्जुन, इन बाधाओं को केवल टालना नहीं, बल्कि उन्हें साधना का हिस्सा बनाना सीखो। संदेह को अनुभव से, आलस को छोटे लक्ष्यों से और उलझे संबंधों को संवाद से रूपांतरित करो। जब यह अभ्यास स्थिर हो जाता है, तब जीवन स्वयं साधना का अखाड़ा बन जाता है और मार्ग हर क्षण स्पष्ट होता चला जाता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब तो मैं समझ चुका हूं कि मार्ग कैसा है, बाधाएं कैसी हैं और प्रगति के संकेत क्या हैं। लेकिन मन चाहता है कि मैं इसे केवल सुनकर न छोड़ दूं, बल्कि जीवन में पूरी तरह उतार दूं। मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसे मैं अगले ही दिन से शुरू कर सकूं, ताकि परिवर्तन केवल विचारों में नहीं बल्कि मेरी सांसों में उतर जाए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तो सुनो, मैं तुम्हें 4 सप्ताह का एक ऐसा अभ्यास दूंगा जो साधारण होते हुए भी गहराई से तुम्हारे जीवन में जड़ें जमाएगा। पहले सप्ताह में हर सुबह स्वयं से यह प्रश्न पूछो कि आज मैं किस भाव से कार्य करूंगा, परिणाम की चाह से या कर्तव्य की भावना से। रात को एक छोटे से पृष्ठ पर लिखो कि दिन के किस क्षण तुम्हें सबसे अधिक शांति मिली और किस समय मन डगमगाया। दूसरे सप्ताह में अपने दिन में एक समय ऐसा चुनो जब तुम किसी भी व्यक्ति, चाहे वह तुम्हें जानता हो या नहीं, को बिना किसी स्वार्थ के मदद करोगे। यह मदद छोटी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर सर्वत्र स्नेह के बीज बोएगी। तीसरे सप्ताह में प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान में बैठो और श्वास को देखो। जब विचार आए, उन्हें पकड़े बिना जाने दो। यह अभ्यास तुम्हें भीतर से हल्का करेगा और परिणामों से असंलग्नता को